तो नए साल को लेकर फतवा जारी किया गया, उस पर बवाल मच गया है, उस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फतवे में क्या है ये आपको बता देते हैं और बवाल क्यों मच रहा है ये भी बता देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यह फतवा जारी किया है। नए साल के जश्न के खिलाफ यह फतवा जारी किया गया है। जश्न मनाना और बधाई देने को नाजायज बताया गया है। इस फतवे में दूसरे धर्मों के कार्यक्रम में शामिल ना होने की सलाह दी गई है। एक तरफ सर्वधर्म संभाव एकता की बात करते हैं, दूसरी ओर दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल ना होने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा इस बयान के बाद, शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो जिसकी मर्जी होगी वो अपने हिसाब से किसी जश्न में शामिल हो सकता है, नए साल को भी मना सकता है। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, भारत देश तो विविधता में एकता का देश है, यहाँ पर हर त्योहार मनाए जाते हैं, एक साथ रहकर मनाए जाते हैं। ऐसे में नए साल के जश्न को लेकर आखिर बवाल क्यों, आखिर ये बयान क्यों? देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन टाइप के लोग अगर रहेंगे तो आप भूल जाइए कि चाहे प्रदेश हो, देश हो, दुनिया कहीं भी अमन शांति रह सकती है। सोचिए कि किस तरह का बयान है, उस बयान के पीछे इनकी जो सोच है और इनका जो काम है, यानी जो फतवा जारी किए उनके शब्दों को देखिए तो कितनी आपत्तिजनक बात है। लगभग पूरी दुनिया ने इस कैलेंडर को स्वीकार किया है। सभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अपना काम करते हैं, उसी हिसाब से उनका विभाग चलता है, छुट्टी चलता है। पूरी दुनिया नए वर्ष को स्वीकार करती है, जश्न मनाती है। यहाँ किसी धर्म और विशेष किसी बढ़ावा की कोई ऐसी बात नहीं है। चूँकि 25 दिसंबर बड़ा दिन जरूर था ईसाइयों का, लेकिन जो एक जनवरी जो शुरू होती है उसको तो सबने अपनाया है। चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, सभी धर्म इसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि आप जश्न ना मनाइए। बोलिए, इसको इन्होंने हराम की श्रेणी में रखा है, इसको इन्होंने गलत की श्रेणी में रखा है और कहा आप इससे दूरी बनाइए। क्या इनकी बात लोग सुनेंगे? क्या खुद मुस्लिम समाज के लोग इनके बात को ध्यान में रखेंगे? क्योंकि सभी लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, चाहे वो नौकरी पेशा आम लोग हों, सभी लोग जश्न मनाते हैं, सभी लोग अपना प्लान करते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से यहाँ पर यह फतवा जारी किया गया है, उसके बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे भव्य दिव्य महाकुंभ की, जहां देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बाबा के वेश में आएंगे आतंकी। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, इस खबर के जरिए आपको अपडेट देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, महाकुंभ का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा के लिहाज से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि बाबा के वेश में आतंकी आ सकते हैं। इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। महाकुंभ में आतंकियों को लेकर के अलर्ट, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संदिग्धों के एंट्री को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। संतों और अघोरी के वेश में आ सकते हैं संदिग्ध, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर के पुलिस चौकस है, अलर्ट बरतती हुई नजर आ रही है और प्रयागराज से सटे जिलों में जो चेक पोस्ट है उन पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। तो महाकुंभ में संदिग्ध की एंट्रियों को लेकर के यहाँ पर लगातार पुलिस जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इसी खबर पर महिमा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। महिमा, एक तरफ महाकुंभ को लेकर तैयारियां भव्य तरीके से चल रही है, सरकार प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर है, यानी कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनकी सुरक्षा चाक चौबंद हो। लेकिन इसी बीच आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया, इसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, आतंकियों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसी वक्त आपको तस्वीर हम दिखा लेते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि यहाँ पर कैसे पुलिस चौकन्नी है। कमिश्नरेट प्रयागराज इस वक्त अखाड़ों की तरफ है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगरानी है। और ये यूपी पुलिस है, हाईटेक पुलिस है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब थोड़ा आगे की ओर पंकज आपको लिए चलेंगे और अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि अखाड़ों में आज धर्म ध्वज की स्थापना थी और यहाँ पर भी पुलिस मौजूद है। इस वक्त सामने आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, यानी कि साधु संतों की सुरक्षा के लिए और जो आम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों का इंतजार है जब महाकुंभ शुरुआत होगी। तस्वीर दिखाऊंगी कि ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। पंकज दिखाइए
ये जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। और इस वक्त लगातार आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। आईपीएस जो यहाँ पर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आतंकियों को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हो सकता है कोई नागा साधु के बेस में या किसी और बेस में कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आ जाए और शरारती तत्व कुछ भी शरारत करने की कोशिश करे। तो इसको लेकर पुलिस अधिकारियों से बात भी की थी पुनीता, और पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि एक तो पुलिस अधिकारी और दूसरी तरफ जो सिविल ड्रेस में अधिकारी होंगे वो भी यहाँ पर इस्तेमाल भी यहाँ पर वाली करेगी। और इस वक्त यहाँ पर निगरानी रख रही है, एक पर भी है और अलग अलर्ट मोड पर भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन वहां से तस्वीर दिखा रही है लगातार, लेकिन महिमा अधिकारियों से बात तो कीजिएगा, लेकिन जिस अलर्ट की बात कही जा रही है अभी भीड़ कम है, अभी केवल अखाड़े से जुड़े हुए लोग ही वहां पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचेंगे, तो एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने होगी कि हर एक व्यक्ति को कैसे चेक किया जाए, उनकी जानकारी कैसे हासिल की जाए, क्योंकि ओवरऑल अगर बात करें पूरे 1.5 से 2 महीने में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है, संभावना जताई जा रही है। अब इसको लेकर के क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कैसे जब लोग आएंगे चेकिंग कैसे की जाएगी और कहां कहां पर पुलिस तैनात रहने वाली, उसको लेकर के हम जरूर बात करेंगे और वो भी आपके सामने हम बात रखेंगे। लेकिन लगातार ये तस्वीर भी दिखा देते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर साधु संत जो पहुंच रहे हैं अभी भी लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और सुरक्षा के लिहाज से आपको, क्योंकि हम इंतजाम के बारे में जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें किसी बड़े अधिकारी से बात करनी होगी अनामिका, और वही इसके बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं। उससे पहले हमने बात करने की कोशिश की भी थी, तो जो यहाँ पे आईपीएस से जिनकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी वो अखाड़ों वाली तरफ मौजूद है और वहां पर एक ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। तो जैसे वहां से फ्री होते तो रिपब्लिक भारत से बात करेंगे और फिर हम अपने तमाम दर्शकों को अनामिका बताएंगे कि आखिरकार पुलिस किस तरह से निगरानी रखने वाली, क्योंकि करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले। 75 देश से ये अभी तक जानकारी मिल रही है कि 45 करोड़ के आसपास, इससे ज्यादा लोग पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर एक सुरक्षा का जिम्मा बहुत बड़ा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो पुलिस वैसे भी स्मार्ट पुलिस है, हाईटेक पुलिस है, इसीलिए पुलिस निगरानी रखेगी भी, लेकिन रखती कैसे है, कैसे निगरानी रखी जाएगी, कैसे लोगों की एंट्री होगी, आम लोग कहाँ से आएंगे, वीवीआईपीएस कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें बात करनी होगी और वो आंकड़े फिर हम बताएंगे आपको, और बताएंगे कि कितने पुलिस बल यहाँ पर मौजूद होगा। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी